बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी इद्दत के 4 महीने अपने घर में गुजारे। उसके बाद मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए, पर मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे अब्बा जान की माली हालात कुछ ठीक नहीं थे और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे, एक उनकी बेटी थी। मेरा शौहर और उसका एक बेटा जो मेरे शौहर से 2 साल छोटा था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दे, इसलिए मैंने उनका दिल जीतने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपने सास के पैर भी दबा दिया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपनी सास की खिदमत करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी एक नंद थी शादीशुदा, वो बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत बड़े अमीर घर में कर दी थी, इसलिए वो अपने मायके में ज्यादातर आना पसंद नहीं करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज्यादा आसाइशें मौजूद थी और वहाँ वो बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजार रही थी। पर मेरी नंद जब भी आती मैं उसके बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करती थी, उसकी पसंद के सारे खाने बनाती और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी और मुझे बदले में बहुत ही दुआएं देती थी और कहती थी कि मेरी दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी इतनी ही अच्छी मुझे मिल जाए जितनी तुम अच्छी हो। और मुझे कहती थी कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह मेरी खिदमत करती हो इस तरह तो कोई बेटी भी अपनी माँ की खिदमत नहीं करती। मैं अपनी सास का किसी तरह भी दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही हुकूमत चलती थी। हर चीज उनके कहने पर ही होती थी। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती तो फिर इस घर में इसका नाम भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज थी और हमारे घर में तो उनकी मर्जी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे इतना ज्यादा खुश थी, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे देवर का निकाह अब मेरे साथ करेंगी। मेरा देवर जो कि लंदन में डॉक्टरी कर रहा था, उसके वापस आने में अब सिर्फ 3 महीने ही रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि एक बार फिर से ये घर अब मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार कर आई थी और यहाँ आके मुझे पता चला था कि जिंदगी की आसाइशें क्या होती हैं और मैं अब ये अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत ही ज्यादा अमीर था। मेरे ससुर की जमीन थी जो उसे अपने बाप दादाओं से विरसे में मिली थी और ये लोग खानदानी अमीर थे और मेरा देवर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। मैं उससे शादी करके बिल्कुल अपनी सास की तरह इस घर पर अपना रौब जमाना चाहती थी और मुझे इस बात का पता था कि ये तब ही हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास और मेरा ससुर अपने इस बेटे का कहना अच्छा खासा मानते थे और हर बात में इससे मशवरा करते थे। और जो मेरा शौहर था वो दिखने में भी आम शक्लो सूरत का था और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसको अपने रिश्तेदारों में से किसी ने भी रिश्ता नहीं दिया था। ये उस वजह से हुआ था कि जो मेरे शौहर थे उनको बचपन में ही कोई बीमारी हो गई थी और इस बात का इल्म उनके सारे खानदान वालों को था। पर मेरी सास ने मेरे अब्बा से ये बात छुपाई थी कि अगर मेरे अब्बा को पता चल जाएगा कि उनके बेटे को बीमारी है तो वो कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इनके साथ ना करते। मेरे अब्बा इस बात से लाइल्म थे, इसलिए मेरी सास मेरे अब्बा से मेरा रिश्ता मांग लिया और इस तरह मैं इस घर में आ गई थी। पर होनी को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि उनकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे शौहर के इलाज पर अपना बहुत ज्यादा पैसा लगाया। वो उनको दूसरे मुल्क इलाज के लिए भी भेजना चाहती थी, पर उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो वहाँ पहुँच पाते और उन्होंने कुछ दिनों में दम तोड़ दिया। मैंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद भी 1 साल तक अपने सास ससुर और नंद की खिदमत की, अपने घर को अच्छे से संभाला। पर उस दिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए अब लड़की ढूंढूंगी और उसकी अब शादी कर दूंगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं जो दिन रात इनकी नौकरानी बननी फिरती हूँ, मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा
और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास हमारे शहर के मशहूर दरगाह बीबी पाक दामन गए, क्योंकि मेरी सास हर जुमेरात को बीबी पाक दामन के दरगाह पर जाती थी। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक नौजवान लड़की बकारन बैठी हुई थी जो कि नाबीना थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत ही परेशान हो गई और उसके साथ जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम नाबीना कैसे हो गई और यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी सास उसे पूछने लगी कि तुम अब कहाँ पर रहती हो। मेरी सास इस तरह बातें कर रही थी जैसे वो उनको बहुत ही पहले से जानती हो, और मैं इस बात पर हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक बखारन के साथ कैसे जाकर बैठ गई हैं, इसको किस तरह से जानती हैं। मेरी सास उसको देखकर उससे माफी मांग रही थी और उसको अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वो बकारन लड़की मेरी सास को कह रही थी कि मैं अब आपके साथ हरगिज नहीं चलूंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है और उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास अब उससे रो रो कर माफियाँ मांग रही थी और उसको ये कह रही थी कि तुम जैसा चाहती हो अब बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तुम्हारे दिल की ख्वाहिश और मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी, बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। और मेरी सास इस अंधी भिकारन को अपने साथ अपने घर ले आई। मैंने जब अपनी सास से ये सवाल किया कि अम्मी जान आप इस भिकारन को अपने साथ घर क्यों ले आई हैं और ये कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं इसकी शादी अपने बेटे हमदान से करूंगी। मेरी सास की बात सुनकर तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये भी बात के आगे से बोल दिया कि इस बारे में मजीद मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेगा। मुझे तो मेरी सास की इस बात पर हैरानी आ रही थी कि वो एक अंधी लड़की से जो कि बकारन है अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती हैं। और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर ही उस वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह लंदन में पढ़ता है और उसकी पसंद भी कोई अच्छी खासी हो सकती है। वो एक बेकारन और अंधी लड़की से कैसे शादी करेगा। मुझे तो मेरी सास सोच पर ही हैरत होगी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसने उसके लिए जिस लड़की का इंतखाब किया है वो लड़की अंधी है। मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि अपने देवर को किसी तरह ये बात बता सकूं कि आपकी माँ ने एक बेकारन लड़की चुनी है आपके लिए, पर मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया था कि हमदान को इस बात के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। जब निकाह का वक्त हो गया और मेरा देवर उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो मैं ये देखकर हैरान होने लगी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी बीवी बनने जा रही है और वो फिर भी बहुत ज्यादा खुश है। मेरी परेशानी में मजीद इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मेरे देवर का उस अंधी लड़की के साथ निकाह हो गया और मेरी आंखों के सामने वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया और मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि मेरे देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए उनके खाने पीने से लेकर उनके हर काम की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई। और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की खिदमतें की उस घर में और फिर देवरानी की नौकरानी और फिर देवरानी की नौकरी देती फिरूं। मैंने हिम्मत करके साथ से आज बात करने का फैसला कर लिया और उसके कमरे में चली गई। मैंने साथ से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा है, अब कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बना कर रखेंगी। पहले तो सिर्फ आप थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर आकर बिठा दिया है। आप मेरे शौहर की माँ थी, इसलिए मैं आपकी खिदमत अपनी दिलो जान से करती थी, पर मैं इस अंधी भिखारन की नौकरी नहीं दे सकती। मेरी सास ने मुझे कहा कि आकर मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी वक्त इस घर से चली जाऊँ, क्योंकि मैं अपने हर मकसद में नाकाम हो गई थी और मुझे उनकी कोई भी बात मजीद सुननी नहीं थी। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, मुझे मजबूरन अपनी सास के पास जाकर बैठना पड़ा। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब हमदान लंदन नहीं गया था, ये तब की बात है, उसने मुझे बताया कि ये लड़की हमारे मोहल्ले में रहती थी और हमदान इसको बहुत ही पसंद करता था। ये लड़की भी हमदान को पसंद करती थी।
हमदान ने मुझे काफी बार कहा था कि मैं इसका रिश्ता लेकर इनके घर चली जाऊं, पर वो हमसे थोड़े गरीब थे। मैं हमदान का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। हमदान ने मुझे बहुत ही समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई भी मोल नहीं होता, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई और उनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ को मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नजर मेरे पैसों पर और मेरी जायदाद के ऊपर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फांसने के बारे में कहा है, पर जैसे आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस लड़की की माँ मुझे रो रो कर कहती रही कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम गरीब लोग हैं पर इज्जत वाले हैं। अब यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगी तो मोहल्ले में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाएं। उस औरत ने मुझे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से मिलने नहीं दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। उस वक्त जब मैं उनके घर गई और उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आई तो उनके घर के बाहर काफी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को उस तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी तो बहुत ही शर्मसार हो रही थी और बहुत ही ज्यादा रो रही थी। जब मैं घर वापस आई हमदान मुझसे बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया पर उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। हमदान की ये बेरुखी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमदान मुझसे बात ना करे और मेरी किसी बात का जवाब ना दे। हमदान तो मेरा इतना फर्मा बरदार बेटा था जो मेरे एक पुकार से भागा हुआ मेरे पास आ जाता था, और ये सब उस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उस लड़की ने फोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उनकी माँ बाप को सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आ गई हूँ। अगली सुबह को हमदान जब घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं नीलम से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत ही रोका। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी, उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। हमदान मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वो अपने कमरे में चला गया और उसने वहाँ पर रखी हुई हर चीज तोड़ दी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा बहुत ज्यादा खटकाया पर उसने मुझे एक जवाब तक नहीं दिया था और खुद को कमरे में बंद कर दिया। उसने सारा दिन खाना नहीं खाया और हमदान की ये हालत मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी और वो मुझे अपने दिलो जान से अजीज था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार था, पर अब मैं अपने रवैये की वजह से इस बेटे को नहीं खोना चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसकी फैमिली को उस शहर से निकालना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो हमदान का राब्ता उससे खत्म हो जाएगा और इस तरह वो ठीक हो जाएगा। हमदान ने उस दिन सारा दिन खुद को कमरे में बंद कर हुआ था और मैं फिर उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। इसके बदले में आप लोगों को जितने पैसे कहेंगे उतने ही दूंगी। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी जिंदगी से चली जाए। तो कमरे से निकलकर उस वक्त नीलम बाहर आ गई और मुझे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे से अब कभी नहीं मिलूंगी। उसने मुझे बताया कि आज भी वो उससे मिलने आया था और उसको उसने वापस भेज दिया है और अपना रिश्ता हमेशा के लिए उसके साथ खत्म कर दिया है। नीलम ने उस वक्त मुझे बताया कि ये आपके पैसे हमें नहीं चाहिए, हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम ये शहर आज रात ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वो हमारा पीछा ना करे और हमें सुकून की जिंदगी जीने दे। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो तो हमेशा ही से मुझे कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, पर मैंने उसको कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगी, क्योंकि आपको अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा अपने पैसे और पैसे की जोर पर जो बनाई हुई शानो शौकत अजीज है।
आपके लिए अपने बेटे की खुशियाँ कोई भी मायने नहीं रखती। और नीलम ने कहा कि मुझे तो आपका बेटा ही हमेशा कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरे जिम्मे है, इसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरी माँ है, मेरी खुशियों का ख्याल जरूर रखेगी। नीलम ने मुझे उस वक्त कहा कि मुझे अफसोस है कि हमदान इतनी बड़ी गलतफहमी में था कि उसकी माँ को उसकी खुशियाँ अजीज है। पर मैंने उस वक्त नीलम को कहा कि मुझे समझाने की या कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके जल्दी इस शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर मैं जब घर आ गई तो हमदान की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। मैंने ये सोचा था कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों तक चलेगा और कुछ दिनों के बाद वो नीलम को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ था। हमदान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। एक दिन तो हमदान बेहोश होकर गिर गया और सिर्फ बेहोशी में नीलम का नाम ही पुकार रहा था। उस दिन मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि काश मैं नीलम के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की ये हालत ना होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन हमदान को थोड़ा होश आया उस दिन वो मुझे रो रो कर कह रहा था कि अम्मी मुझे नीलम के पास जाना है, खुदा के वास्ते मुझे नीलम से मिलवा दे एक बार, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। हमदान ने मुझे कहा कि वो उससे मिलने भी गया था पर उसने अपना हर रिश्ता उसके साथ खत्म कर दिया है, वो इससे मिलने से इनकार कर रही है। हमदान को क्या खबर थी कि मैंने उसको उस शहर से ही निकाल दिया है। ये तो उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन वो उससे मिलने गया था। उसके बाद तो वो लोग शहर ही छोड़कर चले गए थे। मैंने हमदान को कहा कि बेटा तुम ठीक हो जाओ, जैसा ही तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चली जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ नीलम की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगी। ये खबर सुनने के बाद हमदान थोड़ा बहुत खुश होने लगा और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम घर वापस आ गए तो हमदान फिर से नीलम से मिलने गया और बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। हमदान ने मुझे आकर बताया कि अम्मी अब तो आप भी मान गई थी, अब तो आप भी राजी हो गई थी कि मेरी शादी आप नीलम के साथ करवाएंगी। पर पता नहीं क्यों नीलम और उसके घर वाले ये शहर छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उनका तो नंबर भी बंद जा रहा है। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले में काफी लोगों से पूछा है पर किसी को भी पता नहीं कि वो लोग आखिर गए कहाँ हैं। मैंने हमदान को कुछ भी नहीं बताया था कि वो लोग मेरे ही कहने पर ये शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। हमदान ने पूरे 6 महीने नीलम को तलाश किया पर वो उसको कहीं से भी ना मिली। आखिर मायूस होकर हमदान को ये बात कबूल करनी ही पड़ी कि अब वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हमदान ने ये फैसला किया कि ये वो मुल्क छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। हमदान का ये फैसला सुनकर मैं बहुत उदास हो गई और अपने किए पर बहुत ही पछताने लगी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी नीलम के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और ये मुल्क छोड़कर वो कभी ना जाता। हमदान को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, उसको रोकने की भी बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। उसने मुझे कहा था कि मैं नीलम के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और इस मुल्क में रहकर मुझे नीलम की याद जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस मुल्क में अपने शहर में रहूं और आते जाते हुए नीलम के घर की तरफ देखूं और उसकी याद मुझे ना आए। मेरा जीना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये सारी बातें बताकर हमदान बहुत ही ज्यादा रोता था और मैं अपने किए पर बहुत ही पछताती थी कि मैंने अपनी जिद में आकर अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी नीलम के साथ करती तो आज वो कितना खुश होता। अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने आंसू थे। उसके बाद हमदान लंदन चला गया और मैंने नीलम की तलाश जारी रखी। मैंने नीलम के सारे रिश्तेदारों को भी कह दिया कि अगर आप लोगों को कभी भी नीलम या उसके घर वालों का कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। पर अजीब बात थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर वो लोग गए कहाँ हैं। इसके बाद मैं जुमेरात वाले दिन बीबी पाक दामन के दरबार पर जाती थी और उनसे दुआ कराती थी कि मेरे बेटे की खुशियाँ मुझे वापस कर दें और उसको नीलम के साथ मिलवा दें। मेरी दुआएं कबूल हो गई और मुझे नीलम बीबी पाक दामन के दरबार पर ही मिल गई। मैंने जब उसको वहाँ पर देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई और उस
उसको लेकर अपने घर आ गई। नीलम ने मुझे बताया कि जिस रात वो लोग ये शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे थे तो उसी रात उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उनके माँ बाप दोनों की मौत हो गई और नीलम नाबीना हो गई। ये बात सुनकर मैं बहुत ही रोने लगी क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। ना मैं उसको शहर छोड़ने के लिए कहती और ना ही इतना बड़ा उनके साथ हादसा होता। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं कुछ ही दिनों में अब बस नीलम की शादी हमदान के साथ कर दूंगी। हमदान जैसे वापस आया तो वो नीलम को देखकर बहुत खुश हो गया। हमदान को खुश देखकर तो मैं भी बेफिक्र हो गई क्योंकि मुझे एक पल भी अपनी जिंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा था, मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह, पर इनकी खुशी मेरे लिए इन सब चीज़ों से ज़्यादा थी। मेरी सास ये सारी बातें बताकर मुझे बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वो मुझे कह रही थी कि बेटी, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था और तुम क्या चाहती थी, पर मैं मजबूर थी। मैं वैसे कभी भी नहीं कर सकती थी जैसा तुम चाहती थी। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह से मेरी खिदमत की है इसका अजर तो तुम्हें अल्लाह पाक ही देगा। तुम जैसा चाहोगी अब मैं वैसा ही करूंगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे और अमीर खानदान में कर दूंगी। पर हमदान की खुशी सिर्फ नीलम के साथ थी और वो तुम्हारे साथ कभी भी खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मेरी सास ने उस रात मुझे कहा था कि मेरे पास जितनी भी दौलत है मैं अपनी सारी दौलत के 2 हिस्से करूंगी, जिसमें से एक हिस्सा तुम्हारा और एक हमदान का होगा। अगर फिर भी तुम अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है। तुम जो भी कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी बहुत ही गलत सोच रही थी। मेरे दिल में भी दौलत की लालच कितनी बढ़ गई थी कि मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नहीं नजर आ रहा था। अगर वो चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपने मायके भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया और मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने पास रखा। मैंने उस वक्त अपनी सास को कह दिया था कि नहीं अम्मी जान, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ ही गुजारूंगी। इस घर में जितनी खुशी मुझे मिली है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी कभी इतनी खुशियाँ, इतना सुख नसीब होगा। आपने जितना कुछ भी मुझे दिया है मेरे लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है। मुझे मजीद अब ख्वाहिश नहीं है। मेरी सास ने उस वक्त मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी हो और हमेशा ही मेरी बेटी रहोगी, और इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने उस वक्त सास को कहा कि अम्मी जान, मैं हमदान और उसकी बीवी को उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। और मैंने अपनी सास को कहा कि अब आप उन दोनों की फिक्र मत किया करें, मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूंगी। उसकी आंखें नहीं तो क्या हुआ, वो मेरे लिए मेरी बहनों जैसी है और मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआएं देते हुए कहा कि मेरी बेटी, मुझे तुमसे इसी बात की तवक्को थी। मैं जैसे ही खाना और दूध लेकर हमदान के कमरे में गई तो हमदान के कमरे में 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे और हमदान उनके साथ नीलम की बात ही कर रहा था और कह रहा था कि मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था ये वही है, वो नीलम जिसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। और आज शुक्र है अल्लाह का कि नीलम मुझे मिल गई है और इसका साथ पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे अपनी मोहब्बत हासिल हो गई है। हमदान के दोस्त नीलम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और वो तारीफ के काबिल भी थी क्योंकि नीलम बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हमदान के दोस्त जो कि डॉक्टर्स थे और हमदान उनको कह रहे थे कि तुम नीलम को लंदन लेकर आना और उसका वहाँ पर ऑपरेशन करवाएंगे और फिर नीलम की आंखें वापस आ जाएंगी। ये बात सुनकर तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर हम दोनों जिठानी देवरानी इस घर में खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे।